यह कथा हमें यह सिखाती है कि माँ बगलामुखी की आराधना यदि सच्चे भाव से की जाए तो वे अपने भक्त की रक्षा करती हैं और उसे विरोधों से मुक्त करके विजय दिलाती हैं। बगलामुखी माता। द्वितीय कथा ऋषि वत्स और बगलामुखी माता की कृपा। पुराने समय की बात है। एक महान तपस्वी ऋषि वत्स हिमालय की एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। वे वेदशास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उन्हें अपने शिष्यों और समाज से द्वेष मिलने लगा, क्योंकि उनका तेज और ज्ञान बहुत अधिक था। कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें राजदरबार में अपमानित करवाने का प्रयास किया। ऋषि वत्स अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने प्रतिकार करने के बजाय देवी की शरण ली। उन्हें अपने गुरु से बगलामुखी साधना का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पीले वस्त्र धारण कर पीले आसन पर बैठकर साधना में लीन हो गए। उन्होंने 21 दिन तक बिना किसी व्यवधान के पूर्ण नियमों के साथ माता बगलामुखी का जप और यज्ञ किया। 21वें दिन आकाश से देवी की दिव्य वाणी सुनाई दी। वत्स, तूने सच्चे भाव से मेरी आराधना की है। अब कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। अगले ही दिन राजा को स्वप्न में देवी ने चेतावनी दी कि वह निर्दोष ऋषि को कष्ट न पहुंचाए। राजा ने ऋषि से क्षमा मांगी और उन्हें राज्य का आध्यात्मिक गुरु नियुक्त किया। वहीं जो लोग उनके विरुद्ध थे, वे स्वयं ही कलह और अपयश से ग्रसित हो गए। ऋषि वत्स ने मां बगलामुखी के प्रभाव से समाज को तंत्र विद्या के सकारात्मक उपयोग का संदेश दिया और वर्षों तक हिमालय में साधकों को देवी की आराधना सिखाते रहे। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि अन्याय और शत्रुओं से लड़ने के लिए मां बगलामुखी की आराधना अत्यंत प्रभावशाली होती है, लेकिन उसका उपयोग हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग में ही करना चाहिए। यहाँ बगलामुखी माता की एक विस्तृत और प्रेरणादायक तीसरी कथा प्रस्तुत की जा रही है। यह कथा न केवल माता की कृपा और चमत्कार को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी श्रद्धा, संयम और विश्वास के बल पर असाधारण स्थिति प्राप्त कर सकता है। बगलामुखी माता की तीसरी कथा भक्त धर्मदत्त की विजय। प्रस्तावना। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से गांव में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विनम्र, धार्मिक और विद्वान था। वह वेद पुराणों का अध्ययन करता, बच्चों को पढ़ाता और दीन दुखियों की सहायता करता। लेकिन गांव में कुछ लोग उसे देखकर ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने गांव के मुखिया को भड़काकर उसके विरुद्ध झूठा मुकदमा खड़ा कर दिया कि वह तंत्र मंत्र करता है और गांव में अशुभ घटनाओं का कारण वही है। अपमान और संकट। धर्मदत्त को पंचायत में बुलाया गया और बिना किसी प्रमाण के दोषी ठहराकर उसका बहिष्कार कर दिया गया। उसके घर को जला दिया गया और उसे गांव से बाहर कर दिया गया। वह अपमानित होकर पास के जंगलों में रहने लगा। दुखी और टूटा हुआ धर्मदत्त केवल एक बात सोचता था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक रात जब वह बिल्कुल अकेला और भूखा जंगल में बैठा हुआ था, तभी एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने धर्मदत्त की पीड़ा को समझा और कहा, वत्स, यह संसार न्याय से नहीं, शक्ति से चलता है। तू धर्म पर अडिग रहा, लेकिन तुझे अब शक्ति की देवी से बल लेना होगा। मां बगलामुखी ही ऐसी देवी है जो तेरे शत्रुओं की वाणी और बुद्धि को स्तंभित कर देंगी। साधना की शुरुआत। साधु ने धर्मदत्त को मां बगलामुखी की साधना विधि बताई। पीले वस्त्र पहनकर, पीले आसन पर बैठकर, पीले पुष्पों से पूजन कर, यंत्र स्थापित कर, मंत्र जाप। हिली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय हिली स्वाहा। धर्मदत्त ने जंगल के भीतर एक कुटिया बनाई और 41 दिनों की कठिन साधना शुरू की।
वह केवल जल और फल पर निर्भर रहा और रात दिन एक ही मंत्र का जाप करता रहा। माता की कृपा। 41वें दिन आधी रात को तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट हुआ। मां बगलामुखी स्वयं प्रकट हुईं। उनका स्वर गंभीर और करुणामयी था। वत्स धर्मदत्त, तूने सच्चे हृदय से मेरी साधना की है। अब तुझ पर किसी शत्रु का कोई प्रभाव नहीं होगा। तेरा नाम फिर से सम्मान से लिया जाएगा। शत्रुओं का पराभव। अगले ही दिन गांव में कुछ चमत्कारी घटनाएं होने लगी। मुखिया और षड्यंत्रकारियों की वाणी अटक गई। वे एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे। पंचायत में सच्चाई स्वयं सामने आ गई। गांव के बुजुर्गों ने धर्मदत्त को बुलाया और क्षमा मांगी। धर्मदत्त गांव लौटा, लेकिन उसने बदला नहीं लिया। वह और भी शांत, गंभीर और सेवाभावी बन गया। उसने मां बगलामुखी का मंदिर बनवाया, जहां अब भी भक्त आते हैं और माता के स्तंभन बल से संकटों से मुक्ति पाते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्ची श्रद्धा और संयम से की गई साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। बगलामुखी माता अन्याय के विरुद्ध न्याय का स्तंभ बनती है। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के मार्ग पर करना चाहिए। बगलामुखी जयंती का महत्व। तांत्रिक साधना का विशेष दिन। इस दिन की गई साधना से शत्रु बाधा, कोटक चहरी के मामले, वाद विवाद और बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। वाणी पर नियंत्रण। विद्यार्थी, वकील, नेता, वक्ता आदि जो वाणी से काम लेते हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत शुभ होता है। राजनीतिक लाभ। देवी की साधना से राज्य, शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। व्रत और पूजा विधि। प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पीले फूल, हल्दी, पीले फल और चने की दाल से देवी की पूजा करें। हिली बगलामुखै नमः मंत्र का जाप करें। रात्रि में दीप दान और जागरण करें। ब्राह्मणों को पीली वस्तुएं दान करें।